और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पुतिन अमेरिका और नाटो के खात्मे की मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन जिस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा पार्टनर पुतिन है। जिनपिंग और पुतिन दोनों ने दुनिया से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने का प्रण लिया, लेकिन इस एकीकरण के लिए एक बहुत बड़े रण की भी तैयारी। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी, भयंकर तबाही के बाद यूक्रेन के संभलने से पहले ही पूरे इलाके पर कब्जा। यूक्रेन में यही रूस की मौजूदा रणनीति है। दो साल पहले पुतिन का मिशन यूक्रेन में विजय हासिल करना था, लेकिन अब यह पुतिन के विजय अभियान का सिर्फ पहला पड़ाव बन चुका है। पूरी दुनिया को इसका बखूबी अंदाजा है कि पुतिन का लक्ष्य अब बदल चुका है और यूक्रेन सिर्फ उस मिशन का पहला टारगेट है। यूक्रेन युद्ध पुतिन के एक मकसद और एक इरादे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस जंग ने अमेरिका के दुश्मनों को एक होने के साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का हौसला दिया है। यूक्रेन युद्ध ने चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस को एक साथ लाकर एक बड़े मिशन की शुरुआत के लिए प्रेरित किया। और यही वजह है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप पर भी हमले की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध में चीन के हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा था, बाद में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध के प्रैक्टिस का मैदान भी बन चुका है, क्योंकि यह पहली बार है जब चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार एक साथ किसी जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध पुतिन के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन यूक्रेन फतेह के बाद की प्लानिंग अमेरिका के एक और कट्टर दुश्मन देश में भी बन रही है। पुतिन के ऑपरेशन यूरोप में एक से एक धुरंधर है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रूस,